नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस वर्ष 12वीं पास किए हैं और 2026 से 30 सेशन में जो है वो बीए, बीएससी या तो फिर वो बीकॉम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का जो है एडमिशन के लिए ऑनलाइन कब से होंगे, साथ में इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, आप सभी को ये सब भी अभी नहीं पता होगा। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होते थे, लेकिन अब जो है 2023 से वो बिहार में भी जो हैं वो 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहे हैं। तो इनमें काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो सभी तरीके हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंज हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपके कब से ऑनलाइन आवेदन होंगे एलएनएमयू में। ठीक है, इसमें हम एलएनएमयू के बारे में बात करेंगे। वैसे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं तो सेम तरीके हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एलएनएमयू का कब से होगा, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो सबके लिए है, सब आदमी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एलएनएमयू के बारे में कुछ नोटिस पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बाद में जानकारी लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब लगेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले यही जान लीजिए। देखिए, आप सभी का जो है इसमें पहले, आप तो अभी 12वीं पास किए हुए हैं, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में आएंगे यहाँ पर आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि ऑनर्स रखना, तो ऑनर्स, अब पहले ऑनर्स जो होता था उन्हीं का नाम चेंज करके अब जो है वो मेजर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मेजर कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप जो भी मुख्य विषय रखना चाह रहे हैं वो आप मेजर में रखेंगे। तो मेजर में आप कोई भी अपना मुख्य सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे कि आप साइंस से हैं तो मैथ रख सकते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं। आर्ट्स से हैं तो हिस्ट्री रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं। कोई भी आप अपना एक सब्जेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से एक होंगे आपका क्या, तो माइनर। ठीक है, माइनर होंगे। ठीक है, माइनर पहले क्या होता था, पहले होता था सब्सिडरी। अब उसी का एक नाम आप समझ सकते हैं कि मुख्य विषय के बाद, मतलब एक का जो विषय होता है ये भी आपका मेन ही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स, मतलब मान लीजिए आप मैथ रखे हैं मतलब मेन सब्जेक्ट में, तो एक्स्ट्रा मैथ के साथ क्या रखेंगे, जैसे कि 12वीं में आप मैथ रखे थे तो वहाँ पर रखे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यहाँ पर भी आप जो है क्या रखेंगे, चाहे तो आप फिजिक्स रख लीजिए इसमें या तो आप केमिस्ट्री रख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मेजर, माइनर, इसके बाद होंगे आपके एमडीसी। ठीक है, जिस प्रकार से उधर आप साइंस में मान लीजिए 12th किए तो वहाँ पर क्या रखे थे, मैथ, क्या, इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो एक में आप क्या रखें, मैथ, यहाँ पर भी फिजिक्स, और यहाँ पर एक में रख लेंगे क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। मेजर, माइनर, ठीक है, मेजर, माइनर और इसके बाद एमडीसी। इसी का नाम एक है आईडीसी भी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग जान गए होंगे। इसके बाद और होते हैं 3 गो सब्जेक्ट्स, उनका नाम यहाँ पर होगा, उसका नाम होगा एईसी। एक होगा एईसी को ही, एईसी में ही एमआईएल होता है। ठीक है, और एमआईएल में जो है वो आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं। जैसे कि वहाँ पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश के होते होंगे 12वीं में, तो यहाँ पर भी आप जो है चाहे आप हिंदी रखें या इंग्लिश रखें, यानी कि लैंग्वेज का पेपर एईसी में आते हैं। अभी तक हमने आपको 4 बता दिए, कौन कौन, मेजर, माइनर, एमडीसी, ठीक है, और एक एईसी, ये 4 हो गए। इसमें क्या रख लेंगे आप, चाहे हिंदी आप रख लीजिए या तो फिर आप इंग्लिश रख लीजिए। 4 हो गए। अगला जो होगा वो होगा आपका बीएससी। ठीक है, और बीएससी में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको रखना होता है। ठीक है, इसके बाद होते हैं क्या, तो इसके बाद होंगे आपके एसईसी, और इसमें से भी किसी एक सब्जेक्ट को आपको रखने होंगे। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपको किसमें, सेमेस्टर 1 में, बीए, बीएससी, बीकॉम में आपको ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या सब बता दिए कि सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी,
छोटी सी शब्दों में कि मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, एमडीसी होते हैं, ठीक है। इसके बाद एईसी होते हैं, बीएससी होते हैं और एसईसी होते हैं, और इन सभी में एक एक सब्जेक्ट्स आपको रखने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स का नाम अभी आपको पता भी होगा, कुछ का जो बीएससी और एसईसी हमने बोले उसमें अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी आप समझेंगे नहीं, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। लेकिन आपको अभी इतना समझ लेना है कि बीएससी होता है एक और एसईसी होता है एक, ठीक है। एईसी इसलिए हम बताए क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश होते हैं, इसलिए आपको हमने बता दिया, ठीक है। देखिए, इंटर के रिजल्ट्स का परिणाम जारी हुए जो है वो 1 महीने से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन डिग्री में नामांकन की प्रक्रिया शुरू अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताए गए। देखिए, आपको बता देना चाह रहे हैं एलएनएमयू में जो है वो 81 कॉलेज हैं। 81 कॉलेजों में 37 विषयों में 3 लाख से अधिक सीटों पर होना है क्या, नामांकन, यानी 3 लाख से अधिक। और किस में कितने सीट हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि वनस्पति विज्ञान में जो है वो 8,645 सीट हैं, जंतु विज्ञान में 10,934, रसायन में 9,327। इसी प्रकार से सभी के बारे में बताए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट्स में कितने सीट हैं यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेज होते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया, ठीक है। तो सभी कॉलेज में जो है वो सीट, टोटल सभी कॉलेजों का सीट मिला के लगभग जो है आपको कितने हो जाएंगे, तो 3 लाख, ठीक है। 3 लाख से भी अधिक सीट पर जो है वो नामांकन आप सभी का होगा, ठीक है। अब बात रहती है कि आपने ये भी बता दिए, लेकिन ये बता दीजिए कि आप सभी का जो है वो कब से ऑनलाइन आवेदन होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जब आपका एडमिशन होगा तो उसमें अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो जब एडमिशन होगा तो बाद में हम बताएंगे, पहले ऑनलाइन के बारे में जान लीजिए। इसमें आपके 10th का, ठीक है, 12th का, 10th-12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, सॉरी 10th-12th का मार्कशीट लगेंगे, ठीक है। मार्कशीट आप ये मतलब समझ जाइए। इसके बाद आधार कार्ड लगेंगे, ठीक है। आपका ये तो बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, ठीक है। क्या सब आधार कार्ड हो गए आपके, ईमेल आईडी हो गए आपके, मोबाइल नंबर हो गए आपके, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गए आपके। इसके बाद आपके क्या लगेंगे, 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो लगेंगे। और आपका फ़ी लगेंगे, फ़ी कटेंगे, ठीक ना, फ़ी, ये इतना चीज़ आपको लगेंगे। इतना चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। इसके बाद जो है अब जाति, आय, आवास है, ये सब भी रखिएगा, लेकिन इतना चीज़ आपकी ज़रूरी है। इतना चीज़ आप सभी को जो है ऑनलाइन के टाइम में लगेंगे। साथ में हम क्या बताएं आपको कि सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन टाइम में आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स रखिएगा, साथ में स्ट्रीम कौन सा रखिएगा। स्ट्रीम मतलब चाहे आर्ट्स रखिएगा कि साइंस रखिएगा कि कॉमर्स रखिएगा, ये सब जो है आपके ऑनलाइन वक्त में पूछे जाएंगे आपके साइबर वाले कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखिएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखेंगे, जो कि हमने आपको बता दिए। तो आप बोलिएगा हम ये सब्जेक्ट्स रखेंगे। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि बीएससी और एसईसी में कौन कौन सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो इस पर हम आपको कई सारे वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। उसे इस वर्ष भी हम बना देंगे। आप लोग मोटिवेटर मिट्ठू लिखकर बीए बीएससी बीकॉम संपूर्ण जानकारी लिखकर सर्च करिएगा मोटिवेटर मिट्ठू, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हमने आपको डिटेल्स में बताए हैं कि कौन सब्जेक्ट रखने चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट बेहतर होते हैं, ठीक है। तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। बात रहती है कि ऑनलाइन आवेदन की, कि ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे। तो अब आप सभी का ऑनलाइन आवेदन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं और मई में ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। मई में जो है आप सभी का जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। उसका फाइनल डेट हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे कि इस डेट में स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आए हैं, तो इसलिए हम अभी आपको कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन मई में ही स्टार्ट होंगे, ये चीज़ आप जान लीजिए। डेट की बात रही तो जैसे ही हमारे पास अपडेट आएंगे कि फलना डेट में स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम आपको उससे पहले बता देंगे। साथ में हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब पर तो जुड़ ही गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार का सही अपडेट आपको कोई नहीं बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।